नमस्कार। आज हम एक पर्सनल ट्रेडिंग चैलेंज के नोट्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। खास तौर पर 12वें दिन क्या हुआ उस पर। ये नोट्स ना एक ट्रेडर के डिसिप्लिन, उसकी लर्निंग और हाँ इमोशंस के उतार चढ़ाव का एक बहुत ही कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज की बातचीत का जो फोकस है वो इसी पर है। मतलब ट्रेडिंग में जो अपने नियम बनाते हैं उन पर टिके रहना कितना मुश्किल हो सकता है, और कैसे कई बार हम वो जो पल भर का जज्बात होता है उसमें बह जाते हैं। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छी मतलब प्रॉफिटेबल शुरुआत हुई, लेकिन फिर नियमों को तोड़ने से नुकसान हुआ। पर उससे सीखा क्या गया वो भी देखना जरूरी है। सही बात है। तो हमारे पास जो सोर्स है वो सीधे उसी ट्रेडर के नोट्स हैं। इसमें सुबह का क्रिप्टो ट्रेड है, फिर इंडियन मार्केट में क्या हुआ वो है, जी। उनके उस वक्त के क्या ख्याल थे, और सबसे जरूरी दिन के आखिर में क्या सबक सीखा। अच्छा, कहानी शुरू होती है एक सक्सेसफुल ट्रेड से, पर फिर जल्दी ही ये एक टेस्ट बन जाती है, डिसिप्लिन का टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये अनुभव कैसा रहा। जरूर जरूर देखते हैं। तो सुबह की बात करें तो शुरुआत तो अच्छी थी, काफी पॉजिटिव। ट्रेडर के नोट्स बताते हैं कि सुबह 4:30 बजे के आसपास बीटीसी और बिटकॉइन में अपने मॉडल से ट्रेड किया, लगभग 500 रुपए लगाए और 333 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो इससे तो यही लगता है कि उनका मॉडल ठीक काम कर रहा था। हाँ, और अक्सर होता है कि ऐसी शुरुआती कामयाबी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर कभी कभी वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाता है, जो आगे चलकर मतलब ठीक नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आगे क्या हुआ? सुबह 9:25 बजे इंडियन मार्केट खुला। उनके मॉडल ने एक सिग्नल दिया। नोट्स में उसे लेबल लिखा है, शायद कोई इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल होगा। जी, हो सकता है। पर यहाँ एक साफ नियम था। रूल ये था कि उस लेबल के ऊपर कैंडल को ठीक से बंद होने देना है, उसका इंतजार करना है। मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट था ये, जल्दबाजी रोकने के लिए। और देखिए, यहीं पर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें नियमों का महत्व साफ दिखता है। सिग्नल्स को कंफर्म करना, जैसे आपने कहा कैंडल का क्लोज होना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको बाजार के शोर से बचाता है। वो जो झूठे सिग्नल होते हैं, फेक आउट्स जिन्हें कहते हैं, उनसे बचने में मदद करता है, और ट्रेडर को बिना सोचे समझे आवेग में कूदने से रोकता है। लेकिन यहाँ लगता है ट्रेडर से वही गलती हो गई। नोट्स में साफ लिखा है कैंडल बंद होने का इंतजार नहीं किया और सीधे बाय कर लिया। नतीजा 88 रुपीस का नुकसान, सीधा सीधा। तो यहाँ नियम तोड़ना महंगा पड़ गया है ना। हाँ, ये पहली बड़ी चूक थी, और ये सीधे तौर पर जो उनकी प्लान थी उससे भटकाव था। और अक्सर यहीं से वो जो इमोशनल प्रेशर होता है वो बनना शुरू हो जाता है। और दुख की बात है कि ये गलती फिर हुई। ट्रेडर ने खुद लिखा है थोड़ी देर बाद फिर से खरीदने की कोशिश की। अच्छा, दोबारा? हाँ, और इस बार 251 रुपए का एक और नुकसान। उनके नोट्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। 3 दिन से मार्केट के लूप में फंसा हूं। आपको क्या लगता है ये बार बार एक ही गलती क्यों? क्या ये वो है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, लॉस रिकवर करने का प्रेशर? ये बहुत बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बिल्कुल। जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, या लॉस चेस करना, वो चीज़ हावी हो जाती है। ट्रेडर फिर लॉजिकली नहीं सोचता, वो इमोशनली रिएक्ट करने लगता है। और ये महसूस करना कि मैं मार्केट के लूप में फंसा हूं, ये उसी मानसिक स्थिति को दिखाता है। जब आप अपने ही बनाए रूल तोड़ते हैं तो आप खुद को ही एक तरह के मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं, जहां फिर एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसले की तरफ ले जाता है। और इसी सब के बीच ट्रेडर की सबसे बड़ी सीख या एहसास सामने आता है। नोट्स में लिखा है, और ये सच में बहुत बड़ी बात है, मॉडल सही थी, गलती मेरी डिसिप्लिन में थी। मुझे लगता है ये सिर्फ उस दिन का नहीं बल्कि पूरी ट्रेडिंग जर्नी का एक अहम सबक है। बिल्कुल सही। ये एहसास ही आप कह सकते हैं इस पूरे एपिसोड का निचोड़ है। हाँ, ये इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ एक अच्छे मॉडल या अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि उसे कितने अनुशासन से आप लागू करते हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सही है। नोट्स में जो दूसरी बातें लिखी हैं, जैसे रूल्स तोड़ना मतलब खुद को ट्रैप में फंसाना, हाँ। और रूल्स को धर्म की तरह निभाना है, ये बिल्कुल सटीक है। असल में अनुशासन ही वो एज है, वो बढ़त है जो एक ट्रेडर को बाजार की उठापटक और अपनी भावनाओं के बीच बैलेंस बनाने में मदद करती है। और इन सब गलतियों